You know, everyone says society is bad, government is bad, but who is society? Who is government? जब हवा जहरीली हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, अपराध बढ़ते हैं और बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे सामने आती है, तो हम तुरंत कहते हैं सरकार निकम्मी है, समाज खराब हो गया। बट कभी आईने में देखकर ये नहीं पूछते कि इन सब में मेरा क्या रोल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एयर पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, क्राइम, रेप केसेस, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है या समाज या फिर हम खुद? लुक, हम में से मैक्सिमम लोगों की ये शिकायत होती ना कि देखो भैया हम तो बढ़िया है, ये दुनिया ही गलत है, ये सरकार ही गलत है, ये सोसाइटी ही गलत है। और ऐसा सिर्फ हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता, सबको लग रहा है कि मैं तो अच्छा हूँ बट ये सोसाइटी ही खराब है। तो आप जब भी इस सोसाइटी को गलत ठहराते कि देखो यार ये सोसाइटी ही गलत है, तो आप सिर्फ उस सोसाइटी को गलत नहीं ठहरा रहे होते, आप खुद को भी गलत ठहरा रहे होते, क्योंकि आपसे ये समाज है, आपसे ये सरकार है। तो ये कहना कि ये सोसाइटी खराब है, तो ये भी कहना ठीक होगा कि आप भी गलत है। बट आप कभी खुद को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे आपके ईगो को ठेस पहुंचेगा कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता। बट नहीं, अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम है, सरकार गलत है, तो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल भी गलत है जो इस सोसाइटी का निर्माण करता है, जो इस सरकार को बनाता है। आप भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, और हर वो इंसान गलत है जो इस सोसाइटी को गलत बोलता है। बिकॉज सोसाइटी के गलत होने का मतलब हर इंडिविजुअल करप्टेड है, हर इंडिविजुअल गलत है। यू नो, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, द वर्ल्ड इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। यानी ये जो दुनिया है वो सबकी जरूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन सबकी लालचों के लिए नहीं। हम सबके पास पहले से ही वो सारी चीजें मौजूद है जिनसे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं। बट फिर भी हम अपनी हैप्पीनेस को, सेटिस्फेक्शन को, खुशियों को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि शायद फ्यूचर में इससे कुछ ज्यादा मिलेगा, उसके बाद हम खुश होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास एक फोन होगा, और अगर आपके पास एक फोन है तो आपके पास एक शेल्टर, एक छत जरूर होगा। और अगर आपके पास एक छत है तो आपको 2 वक्त की रोटी और पहनने को अच्छे कपड़े मिल जाते होंगे। ये सारी चीजें पर्याप्त है हम सभी को खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए। बट क्या आप खुश है? मैं पूछता हूँ आपसे, नहीं, आप खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी डिजायर्स है वो आपको कभी खुश होने ही नहीं देंगे। डिजायर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो फुलफिल्ड हो जाए तो आपके अंदर आता है लालच, और अगर वो फुलफिल्ड ना हो तो आपके अंदर आता है गुस्सा। अब देखो, सबसे कड़वी सच्चाई ये है ना, हम सब एक ऐसा समाज, एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमें बदले, लेकिन हम खुद ही नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं स्वच्छ हवा, लेकिन हम अपनी आदतों को नहीं बदलते। हम चाहते हैं एक सिक्योर एंड सेफ समाज, बट जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज नहीं उठाते। हमें चाहिए जस्टिस, बट अपनी सुविधाओं के हिसाब से। तो फिर सॉल्यूशन कहाँ है? समाधान संसद में नहीं, इंसान के अंदर है। अगर नियम है तो उसे मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी की तरह लो, आदत में डालो। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज उठाओ। स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दो, बिकॉज ये देश, ये समाज, ये सरकार कोई बाहर से नहीं आई है, हमसे ही बनी है। सो जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ना हवा बदलेंगी, ना जंगल बचेंगे, ना अपराध रुकेंगे। सो चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था बिकॉज ये मेरे नीड से मेल नहीं खाता, बट मुझे दिखी प्रॉब्लम कि पूरे इंटरनेट पे सब लोग सोसाइटी को ब्लेम कर रहे, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे, बट खुद का क्या भाई? किसको चाहिए चीजें? अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो किसको चाहिए चीजें? प्लास्टिक, पन्नियां और खुले में ही जला दिया जाता है। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो किसको चाहिए चीजें? रोड, डेवलपमेंट, फर्नीचर, लोगों को रहने के लिए जगह। हम ही तो है ना प्रॉब्लम। सो चेंज योर सेल्फ फर्स्ट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। हाँ, मैं मानता हूँ कि सोसाइटी एंड गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे नियम बनाना, कानून बनाना और सुविधाओं को इम्प्लीमेंट करना। बट उन सुविधाओं को, नियमों को, कानूनों का पालन करना भी तो हमारा काम है। सो अगेन आई वांट टू से जस्ट चेंज योर सेल्फ फर्स्ट एंड राइज योर वॉइस वेयर इज प्रॉब्लम। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी टिल हियर एंड थिंक अबाउट इट अगेन।